बड़ा अपडेट ये दे रहे हैं कि जो बदमाश फायरिंग करके वहां से फरार हुए वो बशीर घाट की तरफ गए या बांग्लादेश की बॉर्डर से लगता है, और ऐसे में अब तफ्तीश इसी दिशा में आगे बढ़ेगी। हालांकि वहां पर सीसीटीवी फुटेज भी जरूर पुलिस खंगालेगी ताकि हमलावरों तक जल्दी से जल्दी पहुंचा जा सके। पवन के पास आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं। पवन, बड़ी बात यह है कि जहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है वहां पर इतनी बड़ी घटना हो जाती है, इतने बड़े लीडर के पीए की हत्या कर दी जाती है और भनक तक नहीं लगती। देखिए, हमें इसको थोड़ा गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि उस वक्त शुभेंदु अधिकारी उनके साथ नहीं थे। वो कोलकाता से बाहर कांति की तरफ वापस जा रहे थे और अब शुभेंदु अधिकारी वापस कोलकाता की तरफ वापस लौट कर आ रहे हैं। तो ब्लैक एक स्कॉर्पियो कार में उनके पीए सवार थे। मध्यग्राम इलाके में पीए का घर बताया जा रहा है और उनके घर के आसपास पब्लिक रोड पर यह घटना की गई है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पब्लिक रोड पर चलती हुई गाड़ी में एक शख्स पर गोली चलाई जाए और वो शुभेंदु अधिकारी का पीए हो। ये एक रैंडम घटना नहीं है, ये प्लान्ड मर्डर है। पुलिस जरूर इस इलाके की सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है ताकि पता लगाया जा सके कि कहां से पीछा किया जा रहा था, कब वो गाड़ी में कहां से कहां के लिए रवाना हुए थे और कौन कौन उन पर नजर रख रहा था। पुलिस के आला अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिस बल मध्यग्राम के विवा सिटी हॉस्पिटल के उस इलाके में पहुंच चुके हैं जहां विवा सिटी में शुभेंदु अधिकारी के पीए को गोली लगने के बाद ले जाया गया। हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि 3 राउंड फायरिंग की गई और जब उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया तो उसके बाद वो गोलियों के जख्म की वजह से, ब्लड लॉस होने की वजह से उनकी मौत होने की खबर आ रही। देखिए, पवन भी जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम को हम एक सिर्फ रैंडम अटैक नहीं मान सकते हैं बल्कि ये एक प्लान्ड मर्डर है। ओमकार, क्या बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आई है अभी तक? देखिए, कुछ देर पहले राहुल सिन्हा के साथ भी मेरा बातचीत हुआ है तो उनका जो कहना है कि ये कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी के ऊपर अटैक का एक प्लान था। शुभेंदु अधिकारी उस गाड़ी पे नहीं थे, इसलिए उस जगह पे चंद्रनाथ रथ थे तो उनके ऊपर हमला किया गया। तो ये कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी के ऊपर अटैक करने का एक प्लान था, जो भी बदमाश आए हुए थे उस जगह पे। तो बीजेपी की तरफ से राहुल सिन्हा के साथ यही बातचीत हो पाया है। हालांकि इस वक्त जैसे कि ओमकार, लौट रही हूँ आपके पास। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ जुड़ गए हुए हैं। सर, पहली रिएक्शन आपकी जानना चाहूंगी जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बहुत ही दिल दहला देने वाली, बहुत ही दुखदाई खबर है। जो ममता जी से इससे ज्यादा क्या उम्मीद की जा सकती है, जो हारने के बाद भी ये कह रही कि मैं मुख्यमंत्री बनी रहूंगी। जिस तरह से उन्होंने बांग्लादेश घुसपैठियों को यहाँ पर घुसाया है, क्रिमिनल लोगों को घुसाया है, पिछले 2 दिन से आप देख रहे हैं कैसे लाइनें लगी हुई हैं उनके भागने की। और पोस्ट वायलेंस ये पहले से ममता जी हर इलेक्शन के बाद करवाती रही हैं। अब तक लगभग 55,000 लोग इस तरह की पोल वायलेंस के अभी तक शिकार हो चुके हैं जब से लेके कम्युनिस्ट और उसके बाद ममता जी की सरकार बनी है। यही काम है, इसी को खत्म करने के लिए ही लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है। लेकिन बड़ी दुख की बात है, अभी भी ममता जी के पास अभी भी सरकार है और उन्होंने इस तरह के बंगाल के हालात बना दिए कि अपनी हार से बुखलाकर अब वो अपने विरोधियों के ऊपर इस तरह से हमले करवा रही हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमला, और उसमें एक पीए की जान चलेगी, एक एमएलए के भाई की जान चलेगी। अब बताइए, इससे ये स्पष्ट बताता है हार के बाद कितनी बुखला गई हैं, किस तरह की मानसिक स्थिति उनकी आज हो चुकी है कि सबको मरवाने को तैयार बैठी हैं कि सबको मार दो लेकिन राज में मैं ही बैठी रहनी चाहिए। लेकिन सर, अब किस तरीके से कदम उठाए जाएंगे? स्थिति वहां पर गंभीर बनी हुई है। आम लोग कैसे, आम जो लोग हैं वो कैसे अपने आप को सुरक्षित मानेंगे अगर इस तरीके से एक प्रोमिनेंट लीडर के पीए पर अटैक हो जाता है? मुख्यमंत्री जी की शपथ होगी, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री 9 तारीख से वहां पे होगा और जब हमारी शपथ होगी उसके बाद आप देखेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर, ये जितने ऐसे गुंडई हैं, जितने ऐसे टीएमसी के गुंडे हैं, इनको बख्शा नहीं जाएगा। और ये बात यहाँ तक नहीं रुकेगी, ये इसके पीछे अभिषेक जी हैं या ममता बनर्जी कौन है ये भी जान लिया जाएगा और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जितनी पोस्ट वायलेंस हुई है इस सब का हिसाब लिया जाएगा, ना केवल इस बारी का बल्कि इससे पिछली बार में भी जो हुई है उनको भी इंसाफ दिलवाया जाएगा। किसी भी तरीके से लोग बच नहीं पाएंगे जो अब तक बचते रहे थे।
बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी नेता आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, ये हिंसा की खबरें जो बंगाल से सामने आ रही हैं वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ा सवाल पैदा करती है। इतनी सुरक्षा के बीच में इतने बड़े लीडर के पीए पर अटैक हो जाता है। देखिए, टारगेट किलिंग है ये, कोई आपसी झगड़ा वाला मामला नहीं है। बिल्कुल टारगेट कर उनकी हत्या की गई है और एक मैसेज देने के लिए की गई है। मैं अपेक्षा करूंगा कि जो पुलिस अधिकारी हैं इसकी तुरंत जांच करके जो लोग दोषी हैं उनको पकड़ेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। परंतु ये बड़ा स्पष्ट है कि ममता बनर्जी एक मैसेज देना चाहती हैं कि मैं सत्ता से बाहर हुई हूँ, परंतु मैं वहां पर चीजें ठीक नहीं चलने दूंगी। और उसके चलते हुए ये शुभेंदु अधिकारी के जो सहायक थे, दोस्त थे, उनके साथी थे, उनको अटैक करके उनको मारा। लेकिन सर, अगर ममता बनर्जी मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं, वहां पर आपने केंद्रीय बल तैनात किया हुआ है, पुलिस वहां पर तैनात है, उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं क्यों नहीं रुक रही हैं? टीएमसी के जो गुंडे गुर्गे हैं वो भाजपा का झंडा उठाकर, भाजपा की टोपी लगाकर, आज ऐसे कई सारे वीडियोज आए हैं और आज टीएमसी के लोगों ने इस प्रकार हैं वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। जो केंद्रीय बल है उनको जानकारी नहीं होती कौन क्या व्यक्ति है। अपेक्षा करते हैं कि पुलिस इसकी जांच करेगी और सुनिश्चित करेगी और जैसे ही शपथ ग्रहण होगा जो लोग दोषी हैं इस सारे कार्रवाई के अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि हमारे सिस्टम में बदले की भावना है ही नहीं, हम भरोसे की बात करते हैं। परंतु ये जो घटना हुई है ये उस भरोसे को तोड़ने वाली घटना है। ये जो भरोसा वहां का समाज का भरोसा है उसको तोड़ने की कोशिश कर रही है और एक डर बिठाने की कोशिश कर रही है भाजपा के कार्यकर्ताओं में, भाजपा के नेताओं में ममता बनर्जी। तो इसका जवाब हम लोग कानूनी तौर पर देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी नेता आरपी सिंह हमारे साथ जुड़े थे। वो ये कह रहे थे कि आगे जो जांच होगी उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस कानून व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए मैंडेट मिला है उसके बाद भी बंगाल में जब इस तरह की हत्याएं हो रही हैं, शुभेंदु अधिकारी के पीए को टारगेट कर दिया जाता है, तो आम लोगों की सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। एक बार फिर से आपको खबर बता देते हैं, बंगाल में इस वक्त की बड़ी घटना जो हुई है वो ये कि बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए जिन पर अटैक हुआ, ये एक बिल्कुल प्लान्ड अटैक था। उनकी गाड़ी रुकती है, बाइक सवार बदमाश वहां पर पहुंचते हैं, उनकी कार के शीशे से सटकर उन्हें टारगेट करते हैं, उन्हें गोली मारते हैं, उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश वहां पर की जाती है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन उनकी मौत हो जाती है। बड़ा सवाल इस वक्त यही बना हुआ है कि ये हमलावर कौन थे, कहां से आए थे, किसके कहने पर यह अटैक किया। ये जो 3 बदमाश हैं इनकी पहचान कितनी जल्दी की जाती है